भजन संहिता 119 में जब वचन 97 हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। हम लोग अक्सर ध्यान को एक मुश्किल दिमागी कसरत समझ लेते हैं, एक गहरा विचार विमर्श या कोई धार्मिक पहेली जिसे सुलझाना है। लेकिन भजन लिखने वाला एक अलग परिभाषा देता है। ध्यान किसी जानकार का काम नहीं है, यह एक प्रेमी की सहज प्रवृत्ति है। ध्यान का मतलब सिर्फ जानकारी के लिए पन्नों को पलटना नहीं है, बल्कि सच को तब तक ताकना है जब तक कि वह बाकी सब चीज़ों को देखने का हमारा नज़रिया न बदल दे। यह एक नक्शा पढ़ने और असल में मैदानी क्षेत्र में खड़े होने के बीच का फ़र्क है। जब हम वचन में बने रहते हैं तो हम उसके साथ इतनी देर बैठते हैं कि वह हमारे हालात के कमरे को नया आकार दे सके। वचन वह माहौल बन जाता है जिसमें हम सांस लेते हैं, न कि सिर्फ एक किताब जिससे हम सलाह लेते हैं। हम जिससे प्यार करते हैं उसकी असली परीक्षा यह है कि जब हमारे मन के पास कहीं और जाने की जगह नहीं होती तो वह कहाँ जाता है। भीड़ भाड़ से शांत पलों में, लड़ाई झगड़े की गर्मी में या दुख के भारीपन में हमारा मन अपने आप बह जाता है। भजन लिखने वाले के लिए उसका मन चिंता या गुस्से की तरफ नहीं गया, वह वचन की तरफ गया। ये पूरे दिन का ध्यान उस दिल का नतीजा है जिसे अपना घर मिल गया है। हम उसी चीज़ की तरफ लौटते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। अगर पढ़ाई तथ्यों का पुनर्विचार है तो ध्यान श्रद्धा दिखाने का तरीका है। यह एक धीमा, जानबूझकर किया गया काम है जिसमें किसी वादे पर तब तक लौटा जाता है जब तक कि वह वादा हमारे सामने मौजूद परेशानी से ज़्यादा असली ना हो जाए। बार बार वचन पर लौटने से हमारी आत्मिक सोच बदलने लगती है। हम दुनिया पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और वचन से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। ध्यान इस बारे में नहीं है कि हम बाइबल का कितना हिस्सा समझ पाते हैं, ये इस बारे में है कि बाइबल का कितना हिस्सा हम तक पहुंचता है। आज हम सिर्फ एक वचन नहीं पढ़े, चलिए उसके साथ रहे। जब दुनिया शोर मचाए तो हमारा मन उसी जगह जाए।